बॉलीवुड छापा फैक्ट्री का ब्रांड न्यू पार्ट लेके फिर से हाजिर है दोस्तों। इस बार 5 गानों के बारे में बात हो रही है सभी सुमेर के यूट्यूब चैनल पे। मेक श्योर टू सब्सक्राइब हिम। देखते हैं भाई ये कौन कौन से 5 गाने, आप लोग एंड तक बने रहना, बहुत सारी बातें करेंगे। अभी गो। एक लड़की मोटरसाइकिल पे बैठी है, लेकिन उन्होंने आगे से उसको चेंज कर दिया और उसको गाने को बड़ा उन्होंने वो भीगा भीगा ये दिसंबर है, ये गाना तो इन्होंने किस तरह बनाया था तो ये वाली कॉपी एक सामने आ गई। अच्छा, दिल ले गई मैं बड़ा आसान, मैंने कहा अच्छा इंडिया में भी इसका मतलब उनको भी अच्छा लगा है गाना। अच्छा, इन्होंने इंटरव्यू ले लिया भाई इनका। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं सभी सुमेर यूट्यूब चैनल। और आज मैंने सोचा कि क्यों ना इब्रार भाई को अपने साथ बिठाकर उनको दिखाऊं कि उनके कौन कौन से गाने बॉलीवुड वालों ने चोरी किए हैं, और वो भी हैरान होंगे और आप भी हैरान होंगे। तो चलिए आपको मिलवाता हूं इब्रारुल हक से, पाकिस्तान के बहुत ही खूबसूरत सिंगर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इब्रार भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। मुझे तो पता ही नहीं था कि आप बाकी कितने यंग दिख रहे हैं भाई। ये मैंने सुना है 50 साल के ऊपर की एज है इनकी, काफी मेंटेन किया है। चलो आगे देखते हैं। इतने सखी दिल हैं कि आपके गाने दिन ब दिन चोरी होते रहे और आपको पता तक नहीं, या फिर आपको पता था और आप बोले नहीं। चोरी का लफ्ज ना लगाएं, चलें इंस्पिरेशन कह दें। ये तो फिर आप सखी दिलों की बात ही कुछ अलग है। आपका गाना है बिल्लो देखर, ये आपने कब गाया था? 95 में। और आपको पता है कि सनी देओल की फिल्म थी जिद्दी, 1997 में ये चोरी हुआ। मैंने तो ये सुना था ना ये गाना। मैं मार्केट जाता था और अपनी सेल्स वगैरह चेक करता था कि कोई, क्योंकि वो कॉपीराइट्स का इशू होता था पाकिस्तान में कि बहुत सारे लोग एल्बम जो हिट होती थी उसको कॉपी करते थे, तो जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर था उसको लॉस होता था। तो उसने मुझे कहा था कि तुम्हारे कुछ जानने वाले हैं पुलिस वाले, तो उनसे कहो कि ज़रा कॉपीज़ ना करें। ये कॉपीज की बात करूँ ना, तो ये कॉपी आज भी चल रही है। मतलब पहले सीडी कॉपी करके करते थे, अब क्या करते हैं भाई, सामने वाले का गाना लिया या म्यूजिक लिया और अपना एक नया गाना बना दिया बिना कॉपीराइट खरीदे। तो ये कॉपी इस तरह से करने लग गए। मतलब यार लोग पैसा कमाने के लिए किस हद तक जा रहे हैं, मतलब कुछ सोच नहीं रहे, कुछ समझ ही नहीं रहे यार, सीधे चोरी पे आ गए पैसे कमाने के लिए। यूट्यूबर उन वीडियो उठा के अपलोड कर देते हैं पैसे कमाने के लिए, किसी और का वीडियो उठा के अपलोड कर दिया डायरेक्ट। यार ऐसे तरीके मत अपनाओ, कुछ इजी तरीके अपनाओ पैसे कमाने के। बिल्कुल। अब हमको मत बोलने लगे ना कि तुम भी तो वीडियो उठा के अपलोड कर दे। तो भाई ये रिएक्शन वीडियो है, हम अपना भी पार्ट इसमें इंक्लूड करते हैं। हाँ, हम अपने डायरेक्ट सभी सुमेर भाई का वीडियो उठा के डायरेक्ट हमारे चैनल पर डालते हैं, ऐसा तो नहीं कर रहे ना। हम अपना भी उसमें एक कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं और रिएक्शन कर रहे हैं, और आप लोग वही तो देखने के लिए आए। सुमेर भाई का वीडियो देखना हो तो आपको तो सीधे आप उनके चैनल पे जाके भी देख सकते थे। तो पैसे कमाने के लिए ये नहीं करना चाहिए कि यार सीधा पूरा छाप दो या कॉपी कर लो, वो गलत हो जाता है। बाकी आप जेन्युइनली अगर पैसे कमाना ही चाहते हो तो आप बिनोमो का यूज़ कर सकते हो, जहाँ पर आप डेली ट्रेडिंग करके अच्छी खासी अमाउंट अर्न कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो देख सकते हो दोस्तों, ये है बिनोमो का इंटरफेस। यहाँ पर अकाउंट चेक कर सकते हैं। 2 टाइप के अकाउंट होते हैं, रियल अकाउंट और डेमो अकाउंट। डेमो से आप सीख सकते हैं ट्रेडिंग करना। यहाँ पर हमें एक ग्राफ प्रेडिक्ट करना है, ये ऊपर जाएगा या नीचे। तो मुझे लगा ये ऊपर जाने वाला है, तो मैं यहाँ पर ग्रीन पर क्लिक कर देता हूँ एंड लेट्स सी क्या होता है। तो देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर हमें 7320 का प्रॉफिट हो चुका है। इसके अलावा आप यहाँ पर कॉर्नर वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको फॉर ट्रेडर वाले ऑप्शन में यहाँ पर टूर्नामेंट्स का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें आपको बहुत सारी मल्टीपल टूर्नामेंट्स देखने को मिल जाती है, जिसमें आप पार्टिसिपेट करके भी अर्निंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर डिपॉजिट पे जाते हैं तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं डिपॉजिट करने के लिए, और विड्रॉ का भी यहाँ से ऑप्शन है, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका फ़ौरन ही विड्रॉ हो जाता है। तो देखें दोस्तों, मुझे विड्रॉ भी मिल चुका है। स्क्रीन पे आप पॉपअप मैसेज भी देख सकते हैं। तो बहुत ही इजीली यहाँ से आप अर्न कर सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके रजिस्टर करें और शुरू करें ट्रेडिंग करना। चलो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। तो मैं उसके लिए निकला तो ये वाली कॉपी एक सामने आ गई। अच्छा, दिल ले गई कबो किधर, मैं बड़ा आसान, मैंने कहा अच्छा इंडिया में भी इसका मतलब उनको भी अच्छा लगा है गाना। तो मेरे लिए एक फनकार के लिए ना असल में इसमें कॉम्प्लीमेंट ज्यादा होता है और वो बिजनेस एस्पेक्ट को उस तरह से देखता नहीं है। ठीक है। अच्छा, आपको पता है एक और गाना था, असा तेरी गल करनी, ये आपने कब गाया था? मुझे ईयर याद नहीं है। ये 2002 में आपने गाया था
और इसी गाने को सनी देओल की फिल्म तीसरी आंख में एक बार फिर से जो है कॉपी की। अच्छा, ये नहीं मुझे पता। नहीं पता था, ये 2006 में हुआ। ये वही है ना जो उनका बड़ा एक सुरीला सिंगर है, सोनू निगम ने। बिल्कुल, मैंने वो बिल्कुल और वो बड़ा मेरे से कई गुना सुरीला उसने गाया। फिर आपने वो फिर बड़े दिल की बात, जो सही बात है वो सही है, वो बहुत सुरीला है। सुरीला तो है। लेकिन जो पंजाबी का टेंज है ना उसमें, वो नहीं आ रहा। वो नहीं ये आ बात रहा, अपनी जगह है। exactly. वो जो वो आई एम श्योर के जो हमारे पंजाबी भाई हैं ईस्ट पंजाब के, वो भी इस चीज को समझेंगे कि वो पंजाबी एक और लैंग्वेज है और वो उसका उनका अपना वो अंदाज अंग है। है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन सुरीला वो बहुत है। अच्छा, ये लेकिन ये मुझे नहीं पता था कि वो फिल्म में आया हुआ है। अच्छा, ये नहीं पता था। अच्छा, मुझे एक बात बताएं इब्रार भाई, आपने इंडिया के एक अदाकार का नाम सुना होगा, इमरान हाशमी। हाँ अगर आपको कोई कहे कि आपके गाने में हम उसको ले लेते हैं और वो सीन ज़रा चलेंगे, लेकिन आपका गाना जो है वो बहुत ज़्यादा हिट होगा, तो आप क्या करेंगे? इमरान हाशमी से बहुत अच्छी ऑप्शंस भी हैं वैसे वहाँ पे, और भी हैं अगर आप उनको कंसिडर कर लें तो। लेकिन अगर आपको लगे कि वैसे इमरान हाशमी को लेना पड़े तो आप, मेरे गाने उस तरह के उतने होते नहीं हैं। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि आपका एक गाना जो 1998 में आपने रिलीज किया था, भीगा भीगा सा दिसंबर, हाँ। भीगा भीगा सा ये दिसंबर है। उस गाने को इमरान हाशमी की फिल्म चॉकलेट में 2005 में लिया गया। अच्छा, नहीं मुझे नहीं पता था। ये नहीं पता सर, क्या बात। लेकिन मैंने वो गाना अलग से सुना, एक लड़की मोटरसाइकिल पे बैठी है, ठीक है, और लेकिन उन्होंने आगे से उसको चेंज कर दिया और उसको गाने को बड़ा उन्होंने वो भीगा भीगा ये दिसंबर है इस तरह करके गाया। सुना तो है। फिर उन्होंने इसको ना अबरारुल हक ने ना थोड़ा इमोशनल टाइप का बनाया था। लेकिन इसको है ना भीगने वाली बात को है ना इन्होंने कुछ अलग वे में पेश किया है इमरान हाशमी ने। इमरान हाशमी का नाम जुड़ गया हुआ तो मतलब उस वो वाला गाना अबरारुल हक वाला ही मैंने देखा, उसमें ये अपसेट होते, उदास होते, भीगा भीगा सा, मतलब यादों के आंसू आते उनके उस हिसाब से। लेकिन जो इमरान हाशमी वाला था वो तो कहीं और ही ना अलग वाला था, कहीं और चाह रहा था। सही, बाकी वैसे वो सही रोस्ट किया ये। इन्होंने जो बोला ना दिसंबर ऐसा कर दिया, उन्होंने थोड़ा रोमांटिक कर दिया थोड़ा, तो सही बोला है इन्होंने, सही रोस्ट किया। चलो आगे देखते हैं। जिस तरह से वो मुझे लग रहा है अब कि जो गाना वो मैंने थोड़ा सा उसका पार्ट कहीं गुजरते गुजरते सुना है, तो वो उस गाने पे फिर इमरान हाशमी ठीक है जो अंदाज है उनका। अच्छा, जो आपका गाना है आजा आनी बैजा साइकिल थे, ये सन 2000 में आपने गाया था, और आपको पता है ये गाना भी आपका कॉपी हो गया। अच्छा, हाँ, और ये वाला कब 2001 हुआ में ये गाना कॉपी हुआ है, और इसको इंडिया के मशहूर सिंगर अल्ताफ राजा ने कॉपी किया है। हाँ, ये तो ये बोल रहे थे मेरे को सपना आया था इसका। बस वही है कि जैसे पंजाबी पंच लाइन वही है, ये पूरा गाना वही है, पूरा गाना। वैसे तो इब्रार भाई के बहुत सारे गाने चोरी हुए और मैंने बहुत बार आपको दिखाया भी और बताया भी सबूतों के साथ, लेकिन एक और गाना है नच पंजाबन जो सन 2002 में इब्रार भाई ने गाया। थोड़ा जे म्यूजिक नु दे दे ओ पंजाबी टच, नच पंजाबन नच पंजाबन नच पंजाबन नच। और उसके बाद जो कुछ हुआ सन 2022 में, वो तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि करण जौहर कहते रहे कि मैं रात को सो रहा था और मेरे ख्वाब में ये धुन आई, मुझे ये म्यूजिक सुनाई दिया, और मैं क्या साढ़े ख्वाब विच यार आज तक ऐसी कोई चीज नहीं आई जिस नाल असी करोड़ों रुपए कमा लिए, लेकिन करण जौहर ने कमा लिया सन 2022 में इस गाने को कॉपी करके। अच्छा, ये तो पहले भी इंडिया में बन चुका है। हाँ, इब्रार भाई आपको तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा ये नच पंजाबन जो गाना है ना, जब मैंने इस मूवी में सुना था तब मुझे आइडिया नहीं था पाकिस्तान का है ये गाना, लेकिन हाँ ये आइडिया था कि ये गाना मैंने पहले भी सुना है। हाँ, और इंडिया की ही बहुत सारी मूवीज में यूज किया गया है शायद। हाँ, 2-3 बार हो चुका है शायद यूज ये गाना नच पंजाबन। मुझे जो लग रहा है ना, ये जो सपने वाली बात बोल रहे हैं ना, ये अल्ताफ राजा के लिए बोलना चाह रहे थे। हाँ, शायद थोड़ा मिस हो गया माइंड से इनके, शायद मुझे ठीक है। अल्ताफ राजा वाली बात तो सच, हमने वो इंटरव्यू भी देखा है। हाँ, क्योंकि इन्होंने अल्ताफ राजा वाले गाने के लिए पहले इनका वीडियो देखा था, उसमें इन्होंने बताया था कि उनको सपना आया कोई अल्ताफ राजा को, ज्यादातर गाने मुझे सपने में ही आते थे। आए। हाँ,
तो वो पता है, लेकिन ये करण जौहर को सपना है ऐसा मैंने कोई क्लिप करण जौहर थोड़ा का सा तो नहीं मिस हो गया देखा। ये चीज, थोड़ा सा थोड़ी मिस सी हो गया है। इधर की उधर फ्रेम स्क्रिप्ट में चेंजेस हो गया। बिल्कुल। बाकी सभी भाई अगर उनके पास उनसे हुआ है तो वो बता देंगे, नहीं तो फिर अगर कोई बात नहीं। वाकई में करण जौहर ने किया है क्योंकि तो फिर करण वो जौहर बात एक्चुअली गलत है। प्रोड्यूसर है, वो सिंगर म्यूजिक डायरेक्टर कुछ भी नहीं है। तो उसका तो मैटर ही नहीं है, बस वो बोल देता कि ये गाना चाहिए इस टाइप का बना दो, तो म्यूजिक कंपोजर उसके लिए पास आइडिया लेके आते हैं कि ये ले लो ये ले लो ये ले लो। चलो आगे देखते हैं। इसके बारे में पता ही होगा। हाँ जी। वो कहते हैं मेरी ख्वाब में आया था ये सब कुछ। नहीं, मेरा नहीं ख्याल, वाकई। अरे सच में, वो कहते हैं मैं सो रहा था, बस ऐसे ही मुझे अचानक फील हुआ कि इस गाने को कॉपी कर लेना चाहिए। मुझे इसका नहीं पता। लेकिन ये गाना किसी ने इंडिया में इंग्लैंड में एक 2 नंबर टाइप कंपनी है, उन्होंने सबके ही गाने चुरा के तो उसने अपने उस पर लगाए हुए हैं। बहुत लोग इंग्लैंड उनके में? अगेंस्ट कोर्ट में गए हुए, उन्होंने ये उनको बेचा था। सो मैं समझता हूँ करण जौहर का इतना कसूर नहीं है जितना इस बंदे का कसूर है। वैसे उसका भी इस तरह से है कसूर कि उसको चाहिए था कि चोरी का माल ना खरीदता, चोरी का माल ना खरीद। नहीं खरीदना चाहिए है। था, जबकि मैंने बताया भी और वो सारा, और वो उनको निकाल देना चाहिए था मूवी से, फिर मेरे से परमिशन ले लेते। तो वो एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तो है ना, इसका थोड़ा ख्याल रख लेना चाहिए। चलो पहले जो चोरी कर ली है या इंस्पिरेशन ले ली वो कोई बात नहीं, उस ज़माने में ये नहीं होता था, लेकिन अभी इसके साथ चूँकि एक मॉनेटरी बेनिफिट भी अटैच्ड होता है, तो वो फिर ऐसे ही है कि जैसे आप किसी की जेब काट रहे हैं, या कि जो आपको बात नहीं तो करना सच है। चाहिए था। प्रॉपर्टी है ना, पहले तो हम सीरीज हमारी बिक जाती थी, अब तो व्यूज़ ही बिकते हैं। तो वो भी अगर किसी और, तो आपको अजीब लगेगा ना, मैंने लिखा भी मैंने खुद था, कंपोज भी मैंने खुद किया था, अरेंज भी मैंने खुद किया था, तो वो फिर अगर कोई और किसी और मार्केट में बिक के कोई बंदा उसका कमा रहा हो, तो वो जा रहा हो, तो बंदा को कहता है यार इसको ख्याल करना चाहिए था। मैंने सुना था कि आपने करण जौहर पे या जिन्होंने ये कॉपी किया है उस पर केस भी किया आपने। हाँ बिल्कुल किया हुआ है, और चल रहा है केस चल रहा है। हाँ, चल। आपको क्या लगता है जीत जाएंगे हम इंशाल्लाह। जीत हाँ, जाएंगे? open और है अगर आप जीत जाएंगे तो फिर उसका उनको क्या जुर्माना बाद में देगा? देखेंगे क्या है। सबसे पहले तो मकसद ये है ना कि गाना वापस लें, और गाना नहीं गाने, क्योंकि वो उन्होंने बहुत सारे उस पे पहले से चढ़ा दिए हुए हैं। तो उससे जब मैं कहता हूँ कि ये गाने तो आपको मैंने दिए नहीं, तो आगे से कहते हैं हमने हारून से लिए थे। अच्छा। तो हारून कैसे दे सकता है, या कोई हारून मेरा दोस्त है, नहीं हमने उससे लिए। भाई उससे आप कैसे ले सकते हो, उसने हमें साइन करके यार वो पागल हो तुम। हारून क्या कहते हैं इस बारे में? हारून कहता मैंने दिए ही नहीं, अच्छा, झूठ बोलता है। और आपका गाना है सानू तेरे नाल प्यार हो गया, ये भी सन 2000 में आपने गाया। आप सोच सकते हैं ये गाना भी आपका कॉपी हो? नहीं मुझे नहीं पता। नहीं पता। ये गाना टी सीरीज, जो कि आपको पता है बॉलीवुड की, इंडिया की बहुत बड़ी म्यूजिक कंपनी है, इन्होंने ये फिल्म कुछ दिल ने कहा सन 2002 में कॉपी करके पेश किया। तो भाई साहब सेम टू मेरे सेम में यार। यही आ रहा है कि ये वो 2 नंबर कंपनी ने तो नहीं इनको बेचा होगा कोई। नहीं, Never know। ये तो टी सीरीज ने खुद गवाया है। उन्होंने टी सीरीज को ना बेचा हो सकता है। मैं अब वो सारा देख रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब है इससे सारे गानों का हिसाब लेना पड़ेगा। सर लेना पड़ेगा, और अभी तो बहुत सारे और भी हैं। अगर वो डिटेल में बनाएं तो मेरा ख्याल है कि लोग देखते देखते हैरान हो जाएंगे कि बॉलीवुड के पास क्या कोई अपना प्रोग्राम भी है या नहीं, अपना गाना भी है। इब्रार भाई, आपको हैरानगी हुई अपने ये गाने देखकर? हाँ, कुछ गाने तो मैंने पहली दफ़ा मुझे पता चला हुआ कि वो भी किसी ने चोरी किया या इंस्पायर हो। अब आपको कोई इस पर एक्शन आप लेंगे या? ये मुझे मेरे जहन में आया है कि ये गाने जिसने पहले से सोशल मीडिया पे एक्टिव किए हुए हैं, एन मुमकिन है कि अगर उसने नच पंजाबन बेचा है इनको, तो फिर वो भी उसी ने बेचे होंगे। हो सकता है। हाँ, तो फिर चोरी इस बंदे ने की है जिसने ये गाने उनको बेचे, चोरी किए हैं। हाँ। तो अब आप, मेरा ख्याल है कि आप इस पे एक्शन लेंगे। बिल्कुल, आई एम ऑलरेडी इन द कोर्ट। और ठीक ये है। सारी एल्बम्स, क्योंकि इसने जब कोक में मेरा बिल्लो दे घर रिलीज़ किया तो इसने एक स्ट्राइक मार दी। तो हमने कहा अगर तुम्हारे पास राइट्स हैं तो बताओ। नहीं, राइट्स नहीं है मेरे पास, स्ट्राइक। वो जिस तरह मार देते, मैंने पहले का अपलोड किया हुआ है, तो वरना कहता मैं आपको दे देता हूँ, आप ये सारे गानों का मुझे लिख के दे दें कि ये मैंने आपको बेचे हुए हैं। तो अच्छा, मैंने तो कहा, आपको स्ट्राइक आपके, मतलब मेरे गाने मुझे कह रहे हैं कि आपने मुझे ये बेचे हुए हैं, जो कि नहीं बेचे हुए, आप लिख के दे दें तो मैं स्ट्राइक वापस ले लेता हूँ। मैंने कहा ये तो ब्लैकमेलिंग है ना।
बिल्कुल। मैं तो ये तो मैं लिख के कैसे दे दूं, अगर तुम्हारे पास हैं सारे गाने तो तुम्हें दोबारा लिखवाने की क्या जरूरत है। क्यों लिखवा रहे हो? हाँ, बस ये अनफॉर्चुनेट है, लोगों के छोटे छोटे दिल होते हैं, ईमान कमजोर है। इब्रार भाई बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। थैंक यू सो मच। थैंक भाई वीडियो देरी एंड होता है और ये काफ़ी शॉकिंग बात पता चली यार अपन को कि लंदन में कोई कंपनी वो चुरा रही है और फिर वो बॉलीवुड को बेच रही है। इसका मतलब यार ये रूल क्या है, मतलब कितना सुस्त रूल है, मतलब कि कोई कुछ कर ही नहीं रहा है कोर्ट वगैरह। भाई मैं एक्चुअली में बहुत ज़्यादा मतलब वो हो चुका हूँ इस वजह से, मतलब मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है कि ये क्या हो रहा है, ये एक्चुअली में क्या हो रहा है। मतलब इंटरनेशनल कोर्ट्स भी होती होंगी ना यार इन सब चीज़ों के लिए, तो यार मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। कॉपीराइट तो एक बहुत एक बड़ी चीज़ है यार। एक इंटरनेशनल म्यूजिक की भी वो है, एक फॉर्म है इस टाइप से, वो भी चीज़ें देखती है कॉपीराइट्स के लिए। अगर यूट्यूब की बात करें तो यूट्यूब पे कॉपीराइट्स का बहुत लंबा चौड़ा सीन है आजकल। तो यूट्यूब बहुत सख्त हो गया कॉपीराइट के मामले में, ओरिजिनल दस्तावेज मांगने लग जाता है वो कि भैया आपने लिखा है तो बताओ, तो सबूत दो। तो इनके पास तो सबूत की कमी नहीं है, ये तो इजीली जीत जाएंगे। शॉकिंग बात ये लगी मुझे, इन्होंने जो बोला बिल्लो वाला जो गाना कोक स्टूडियो में जो इन्होंने है उस पर स्ट्राइक डाल दी उस बंदे ने। हाँ वो ये तो हद ही हो गई यार, ये तो हद हो गई, ये तो हद ही हो गई है। मतलब क्या इनका खुद के गाने पे इनको ही स्ट्राइक पड़ गई। ऊपर से वो बंदा Blackmail ऊपर कर से रहा ये है। बोल रहा है कि तुम मुझे लिख के दो कि सारे गाने तुमने मुझे बेचे। तो मैं स्ट्राइक हटा दूंगा। भाई तू क्यों स्ट्राइक हटा देगा, तू हटा स्ट्राइक, नहीं तो हम तेरे पे स्ट्राइक लगा देंगे। हाँ, ये होना उल्टा चाहिए। ये होना चाहिए। बाकी यार कोर्ट खेले जीत जाएंगे, जीत गए होंगे वाला मैटर तो, क्योंकि ऑब्वियसली इनका ही गाना था और उनके पास Obviously प्रूफ जितना है। भी है उस चीज़ों के। हाँ, पेमेंट का तो कोई प्रूफ होगा नहीं उस बंदे के उस पास, बंदे के कि पास मैंने कोई इनको proof दिया। नहीं है। बाकी जो भी हो यार, जो जैसा कि उन्होंने बताया इसमें कि आजकल जो है व्यूज़ का मैटर ज़्यादा है। पहले तो कैसेट बिक जाती थी, लेकिन आजकल व्यूज़, जैसे मान लो इन्होंने कोई गाना लॉन्च करा, अब उसका ही 1 साल बाद कॉपी करके बॉलीवुड ने लॉन्च कर दिया, तो इनके व्यूज़ तो ख़त्म ही हो जाएंगे, बॉलीवुड वाले ही लोग ज़्यादा देखेंगे, तो बहुत नुकसान होगा इनका बहुत उससे। ज़्यादा। बट एक चीज़ समझ में नहीं आई, ये जो गाने की बात कर रहे हैं, मतलब कोर्ट केस की बात कर रहे हैं, तो ये कोर्ट केस अगर लिस्ट इनसे ही ले ले सबीर सुमेर से, तो आधे केस तो उनका मजबूत हो जाएगा। ये देखो भाई, एक सिंपल के उनको डायरेक्ट बोल देना मैं मदद करता हूँ ना भाई, ये लो वीडियो ले जाओ, एक वीडियो लेके चले जाओ, ये लो भाई सबूत। और क्या सबूत लोगे, यकीन नहीं आए तो गूगल कर लो, गूगल पे तो है ना, गूगल यूट्यूब छोड़ो, आप मेरी बात भी मत मानो, आप गूगल कर लो बस, ये चीज़ है मेरी या नहीं है, बस बात खत्म। अरे बंदा खुद बोल रहा है, उसकी खुद की आवाज़ है, उसने प्रोड्यूस किया है। अरे हाँ, मैं जो बोलना चाह रहा था भूल गया। इनके दोस्त का क्या मैटर है भाई, कि इनके दोस्त मैनेजर थे, इनके क्या मैटर था, बोल रहे थे ना कि मेरे दोस्त है वो। तो हारून का क्या मैटर है भाई, वो मुझे समझ में नहीं आया कि वो उनके दोस्त थे, मैनेजर थे, क्या थे, तो वो बेचने का हक है ही नहीं उनके पास। बोल रहे वो झूठ बोल रहा है, उसने कोई साइन वाइन नहीं किया। उनका दोस्त बोल रहा है कि मैंने तो कोई साइन नहीं किया भाई, मैंने किसी को बेचा भी नहीं। तो हारून होते हैं, कौन है बेचने वाला भाई। सही बात है, जब चीज़ इनकी है, प्रोड्यूसर ये थे उस चीज़ के, बनाने वाले ये थे, सिंगर, लिरिसिस्ट, कंपोजर, म्यूजिक डायरेक्टर, अरेंजर, सब कुछ ये थे अगर किसी गाने के, तो हारून कौन थे उस गाने के, क्या था उनका अधिकार उस गाने पे। कोई अधिकार ही नहीं बनता है। क्या गाने का राइट्स खरीदे हुए उन्होंने, इनको खरीद के गवाया था गाना कि क्या था। जैसे टी सीरीज़ हुआ, टी सीरीज़ अपने गानों के अधिकार रखता है, क्योंकि वो सिंगर से सिर्फ गाना गवाता है, पैसे देता है, लेकिन गाने के जो अधिकार है वो उसके पास ही रहते हैं। सिंगर कभी भी उस पर कॉपीराइट नहीं लगा सकता है, क्योंकि पूरा अधिकार बकायदा एक बॉन्ड साइन होता है, ये गाना इनका है और हम आपके लिए काम कर रहे हैं। तो वो चीज़ थोड़ी ना की होगी कोई अबरारुल हक ने। सही है, वो तो प्रोड्यूसर भी वही थे ना उनके गानों के, और उस टाइम पे तो वो बताते हैं कि बहुत सारे गानों में उन्होंने प्रोड्यूस किया था, बाद में उन्होंने बेचे थे गाने जो भी कंपनीज को हुए थे। तो वो कंपनीज हुई ज़्यादा से ज़्यादा, अगर जिनको इन्होंने बेचे वो कंपनी हुई। ये थर्ड पार्टी पता नहीं लंदन की कोई कंपनी आ गई, ये कहाँ से मालिकाना हक होने लग गया उसका भाई। वही बात है, ये तो गलत है ये यार। तो वही बात है, कमाई खाने वाली बात हो गई ना, ये कमाई खा रहा है उनकी बेवजह कमाई खा रहे हैं यार। तो और भाई गाना चोरी करके, और कहीं ना कहीं ना इंडियन म्यूजिक कंपनी को सच में ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप जिससे भी म्यूजिक खरीद हो, क्योंकि हाँ इंडिया में काफ़ी सालों से म्यूजिक खरीदा जा रहा है, हम झूठ नहीं बोल रहे, हमने खुद को ही मालूम है कि कोई किसके राइट्स खरीद रहा है, कोई किसके राइट, मूवीज़ के राइट्स खरीदे जा रहे हैं, मूवीज़ के, वेब सीरीज़ के, किताबों के, ये राइट्स खरीदने का चलन काफ़ी सालों से चलता आ रहा है कि कोई गाना उठाया उसके राइट्स खरीदे। अब ये देखना बहुत ज़रूरी, क्या उनके पास सच में इसके राइट्स हैं या ये बंदा झूठ बोल रहा है, ये सबसे मेन चीज़ होती है। तो ये चीज़ थोड़ा देख परख के करना चाहिए यार आजकल। हाँ बिल्कुल यार, क्योंकि इससे ओरिजिनल क्रिएटर की कमाई खाने वाली बात हो गई ना। पर मुझे यार अबरार सर की एक बात बड़ी सही लगी, उन्होंने बहुत जेन्युइनली ये बात कही कि यार उन्होंने भी खरीदे होंगे, उनको मतलब पता है, बिजनेस पता है, उनको बिजनेस चलता कैसे है। कितनी बड़ी कंपनी चोरी तो नहीं कर सकती डायरेक्ट, बेसिकली उन्होंने खरीदा, लेकिन उन्होंने चोर से खरीदा है, उन्होंने इनसे नहीं खरीदा। तो अगर एक बार पूछ लेते, चोर तो इतना बड़ा वाला है ना कि वो इनको स्ट्राइक दे रहा है, तो अगर टी सीरीज इनसे खरीदता तो चोर टी सीरीज को भी स्ट्राइक दे सकता था। तो बेसिकली क्या होगा कि टी सीरीज की एक कंपनी रहती है बैकएंड, जो सब चीज़ें अरेंज करती है। वो हो सकता है टी सीरीज ने यूट्यूब चैनल बना के पहले उसको अपलोड करा होगा और देखा होगा कि क्लेम किसके पास जा रहा होगा, क्लेम उस बंदे के पास गया होगा, तो टी सीरीज ने उसी से कॉन्टेक्ट करा होगा खरीदने के लिए कि भाई राइट्स तो उसके पास ही है। तो ये लफड़ा है भाई, मामले है। चलो खैर,
जल्दी ये सब चीज़ खत्म हो और अच्छी गुड न्यूज़ आए कि भाई खरीद फरोख्त यहीं हो रही है, डायरेक्ट सेलर एंड बायर सामने रहे। ये तीसरा बंदा कौन है, कॉपी वाला झंझट ही खत्म हो जाएगा। झंझट ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। आप बताएं बाकी दोस्तों आपको आज का रिएक्शन कैसा लगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बिनोमो को जरूर चेकआउट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलता है अगले वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट वॉर।